हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मेरे ससुरे की रसोई एंड ब्लॉग चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप लोग अच्छे से होंगे। आज फ्रेंड राखी के लिए आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। राखी के दिन ही मेरे कुछ यादें हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरी शादी 2021 18 जुलाई को हुई थी। उसके 2 महीने बाद मैं प्रेग्नेंट हो गई थी और ऐसे ही मेरे ससुराल वाले जाते ही मुझे टॉर्चर करने लगे दहेज के लिए। जब मैं प्रेग्नेंट हुई थी तो उन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, वो लोग और टॉर्चर करना शुरू कर दिए थे। तब मैं 2 महीने की प्रेग्नेंट थी। ऐसे ही राखी के दिन था और मेरे सास ससुर मुझे बहुत टॉर्चर करने लगे। मेरा हस्बैंड भी उनका साथ दिया था और मेरे 3 ननद भी उनके साथ ही थे और मुझे इतना टॉर्चर करे कि मेरा 2 महीने का बच्चा था, मतलब 3 महीना होने वाला ही था और मुझे बहुत ऐसा काम करवाए जिससे मेरा मिसकैरेज हो जाए और बहुत टॉर्चर दिए थे मेंटली और फिज़िकली, जिसकी वजह से मेरा ब्लीडिंग शुरू हो गया था। और जब मैं वो लोगों को बोली थी तो वो लोग कुछ भी हॉस्पिटल वगैरह कुछ नहीं किए थे, उल्टा मुझे ताने दे रहे थे, टॉर्चर कर रहे थे, दहेज की मांग कर रहे थे। ऐसे में फिर ज़्यादा सीरियस हो जाने के बाद वो जाके हॉस्पिटल लेके एक इंजेक्शन दिला दिए थे, जिसके वजह से मेरा जुड़वा बच्चा था जो कि नॉर्मल डिलीवरी के जैसा ही हो गया था। और वो उसी दिन राखी के दिन ही एक बच्चा मर गया और फिर भी वो लोग को ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर भी वो लोग ऐसे ही मेरी ऐसे कंडीशन में भी वो लोग बहुत टॉर्चर करते गए और परेशान करते गए। फिर उसके अगले दिन और एक बच्चा जो था वो भी सुबह के टाइम पे निकल गया और दोनों बच्चे इस तरह से ही दुनिया छोड़ के चले गए। वो लोगों का वो यादें बहुत दुख की थी जो मुझे आज तक याद है और वो टॉर्चर भी अभी तक याद है जो मैं कभी भूल नहीं सकती। ऐसे ही राखी के दिन मुझे वही दोनों बच्चे याद आते हैं। वो लड़के ही थे, दोनों बच्चे, और जुड़वा थे। आज मैं वही याद आया मुझे, इसलिए आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मेरी तकलीफ़ के बारे में। और अब अगर वो लोग ज़िंदा होते थे तो मेरी बेटी वो लोगों को भी आज राखी बांधी होती थी, पर आज मेरी बेटी किसी को राखी नहीं बांध पाई है। उसको भी नहीं मालूम है कि उसके दोनों भाई थे जो कि उसके दादा दादी, उसके पापा, उसके बुआ की वजह से ये दुनिया छोड़ के चले गए हैं। मेरे दोनों बच्चे जाने के बाद फिर से वो मेंटली टॉर्चर और फिज़िकली टॉर्चर करना शुरू कर दिए मेरे ससुराल वाले। फिर फोर्स करने लगे, हमें घर को वंश चाहिए, हमें बच्चा दो, जल्दी बच्चा होना चाहिए। ऐसा करके मुझे बहुत परेशान करने लगे, मेंटली और फिज़िकली बहुत टॉर्चर करने लगे। फिर मैं फिर से एक बार प्रेग्नेंट हुई थी। फिर वो भी मेरे पति की वजह से वो भी मिसकैरेज हो गया था 1 महीने में ही, क्योंकि वो मुझसे झगड़ा करके मुझे गाड़ी से गिरा दिया था, जिस वजह से चोट आने की वजह से मेरा मिसकैरेज हो गया। उसके बाद फिर से वही टॉर्चर, वही मेंटली फिज़िकली टॉर्चर, हमारे घर को वंश दो, बच्चा पैदा करो। ऐसा करके मेरे ससुर, मेरे सास सब टॉर्चर करने लगे। फिर शादी के 6 महीने बाद मेरी बेटी कंसीव हुई। फिर मेरी बेटी कंसीव होने के बाद फिर से वही दोहराए जो पहले 2 बार दोहराए थे मेरी प्रेगनेंसी के टाइम पे, वही टॉर्चर और वही करते गए, मेंटली टॉर्चर देते गए।
जब मेरे घर वालों को पता चला तो वो पूरा सेफ्टी के लिए जो भी करना था वो कदम उठाए, लेकिन वो लोग नहीं माने और टॉर्चर बढ़ाने लगे। फिर मेरी बच्ची प्रेगनेंसी का जब 7 मंथ्स चल रहा था तो वो लोग मेरे 2-3 ननंद, मेरे पति और मेरे सास ससुर सब मिलके इसको अबॉर्शन कराने के लिए बहुत फोर्स करने लगे। घर में आके झगड़ा करने लगे, बच्चे को अबॉर्शन कराना है, पर मेरे पेरेंट्स वो होने नहीं दिए। फिर मेरी बच्ची पैदा हुई तो वो लोग जैसे ही पता चला कि लड़की हुई है तो वो लोग सारे रिश्ता नाता तोड़ दिए और उनके रिश्तेदारों में जाके बोले कि बच्ची पैदा तो हुई लेकिन इस दुनिया में नहीं है, वो मर गई है और बच्ची अब नहीं है इस दुनिया में। ऐसे ही मेरा पति, मेरा ननंद और सास ससुर, उसके सारे गाँव वालों को, सारे रिश्तेदार, सबको वो लोग ऐसे ही बोले हैं। ये मेरी बेटी की तस्वीरें हैं जो छोटे टाइम का है। ये बच्ची जो इतनी तकलीफ़ों के बाद इस दुनिया में आई है, इसको नहीं मालूम है उसका फ्यूचर कैसा है, क्या होगा क्या नहीं। जो उसके घर वाले उसके साथ किए हैं वो सुनने के बाद क्या सोचेगी, कैसा लगेगा उसको, क्या पता। वो सोच के मुझे बहुत टेंशन हो रही है। अब ये बच्ची के साथ ही उसके पापा, खुद का पापा ने ऐसा किया है। आज तक मेरी बच्ची उसके पापा को नहीं देखी है। वो बच्ची पैदा होने के बाद से ही वो लोग कभी उसको देखने नहीं आए और ना ही कोई रिश्ता नाता रखे हैं। वो उसका पापा भी उसको कभी देखने के लिए उसका मन भी नहीं किया है और ना ही कुछ भी देखा है। वो कब पैदा हुई है, कब उसका नाम क्या है, उसको आज तक वो कभी इंटरेस्ट ही नहीं लिया जानने के लिए। चलिए फ्रेंड्स, मैं आगे की स्टोरी बाद में बोलूँगी। आज का मैं ब्लॉग यहीं पे रख रही हूँ। आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। प्लीज़ फ्रेंड मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मैं आगे बढ़ूँ, मेरी बच्ची को पाल सकूँ। और यही मेरा थोड़ा स्टोरी है जो मेरे बारे में, मेरी यादें, मैं सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर की हूँ। और आगे और भी बताऊंगी मेरे बारे में, मैंने क्या क्या फेस किया था, क्या क्या सहन किया था, सब कुछ बताऊंगी, आप लोगों को शेयर करूंगी। आज का ब्लॉग मैं यहीं पे रख रही हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। नमस्ते।